हेलो बच्चों। हम लोग जो है एस.सी. वर्मा जी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेके आए हैं। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। मतलब ये जो मैंने अभी इस वीडियो में हम ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, केवल 3-4 लिए हैं और चारों सबसे बेस्ट सवाल है अभी तक का। ठीक है। तो हम लोग जो है इसको डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से समझेंगे इसको, टाइम लेंगे लेकिन अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल मतलब क्वेश्चन है। बोला ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो आते हैं सवालों को करते हैं। चलिए देखिए, जिसमें से पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है, वो लिख क्या रहा है, कह क्या रहा है, मतलब लिखा है कि बॉय स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्ग रेल कार थ्रो अ बॉल स्ट्रेट फॉरवर्ड straight upward. The car is moving on the horizontal road and accelerate 1 meter per second square, and the projection velocity in the vertical direction is 9.8 meter per second. Now how far behind the ball will the fall on the car? देखो क्या रहा है कि देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना देनी है अच्छे तरीके से कि यहाँ पे मेरे पास ये देखो, ये कार है। ठीक है, हाँ सर दिख रहा है, अच्छा वाला कार दिख रहा है तो ठीक है। अब क्या है कि कोई इस पे बंदा है, ये देखो कोई इस पे कोई बंदा है भाई। अब इस पे खड़ा है, इस पे अब इसको ना ऊपर की तरफ फेंक रहा है, किस मतलब इस बॉल को कितने से। ठीक है, अच्छा ये जो ट्रक है, ये जो कार है, वो कार जो है बोल रहा है, ये कार जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है कि जैसे इस बॉल को अगर देखो सुनो, सपोज 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 अगर ये इसमें अगर एक्सेलरेशन नहीं होता, ध्यान समझिए, तो अगर इस बॉल को अगर हम फेंकते हैं, ध्यान समझिएगा, तो जैसे बॉल के फेंकेंगे वैसे इसके हाथ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन अब ये क्या है कि ये कार जो है एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये जो ये फ्रेम हमारा चेंज हो गया, एक्सेलरेट मतलब फ्रेम आ गया, एक्सेलरेशन वाला फ्रेम आ गया। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग फंडा होता है, एक अलग से तरीके से फोर्स लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, स्यूडो फोर्स। इस स्यूडो फोर्स का मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो आप जो है अगर स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट नहीं जानते हो, वहां पे हमने बताया, इसी एस वर्मा जी में ही क्वेश्चन था वो एक्सेलरेटर वाला। ठीक है, तो वहां मैंने अच्छे तरीके से स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट बताया है। ठीक है, आप जान जाके वहां पे देख लीजिएगा स्यूडो फोर्स कब लगाया जाता है, कितना लगता है, किधर लगता है, ये सारी बातें चल चुकी है। ठीक है, तो मैं अभी क्या बता रहा हूँ कि अगर इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता तो जैसे इसको बॉल को फेंकता वैसे उसके हाथ में आ जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखो, जब इस बॉल को ऐसे ऊपर फेंकेगा, ठीक है, तो अब ये देखो बॉल हवा में जैसे आएगा, तो अब इस इधर देखो, इस बॉल को मैं इधर इधर बना रहा हूँ, एफबीडी मतलब एफबीडी मतलब बना रहा हूँ। देखो ऊपर जो है क्या लगने वाला है, ऊपर जो है यू वेलोसिटी से क्या हो रहा है, तो बोलोगे कि वो फेंका है कितने से, 9.8 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। अब इस बॉडी पे देखो, एक तो नीचे लग रहा होगा एनजी, ठीक है, और एक जो है स्यूडो फोर्स भी लगेगा। जब ये एक्सेलरेट करता है तो स्यूडो फोर्स लगेगा किधर, इधर लगेगा। बात समझ में कि नहीं आ रहा है सबको, स्यूडो फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, तो यानी इस बॉडी पे दो दो एक्सेलरेशन काम आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, एक एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में लग रहा है जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक एक्सेलरेशन जब इसके जो है एक्सेलरेट करने की वजह से एक सूडो लग रहा है पीछे की तरफ। ठीक है, कितने से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो एक्सेलरेशन का काम ये होता है कि वेलोसिटी के रेट में बदलाव कर देना। ठीक है, किधर की तरफ, जिधर वो लग रहा है। अगर वाई में लग रहा है वाई डायरेक्शन की एक्सेलरेशन को चेंज करेगा, एक्स में लग रहा हो तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चेंज करेगा। तो बस यही कंसेप्ट है अब इसमें। ठीक है, कंसेप्ट खत्म। बात समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन एक बार वाई में लगाएंगे, एक बार एक्स में लगाएंगे। ठीक है, तो अब सपोज करते हैं कि ये ट्रक यहाँ पे चला आया है, चल चलते चलते, तो अब बतानी है कि बॉल जो है कितना पीछे गिर जाएगा। तो जैसे अब ये बॉल जो है इसे फेंकेगा, बॉल जैसे ये बंदा बॉल फेंकेगा तो ये आगे जाएगा, तो ये बॉल ऐसे जाके ऐसे ना जाके यहाँ पे कहीं आके ड्रॉप होगा। ये यहाँ से अगर थ्रो किया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो अब देखो हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ लिख देता हूँ अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन, यहाँ लिखता हूँ वाई एक्सिस के अलोंग हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं। तब इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते समय हम वाई डायरेक्शन में भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो बोलोगे सर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितनी है भाई, तो बोलोगे सर अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट करेगी, वो भी कितनी 9.8, अच्छा 9.8 ही ले लेंगे क्योंकि ये स्पीड दे दिया है, तो मतलब इससे हम लोग। ठीक है, तो अब देखो बॉल जहां से फेंका जा रहा है
जब बॉल ग्राउंड पे जहां से फेंका जा रहा है वापस आ जा रहा है तो वाई डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो बताओ कितना टाइम लगेगा उसको आने में, तो निकाल सकते हैं क्या अप्लाई करके, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे वही सब। तो जब निकालोगे तो मैं मतलब हम डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है 2u अपॉन जी आता है, याद रखो जब किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो। ठीक है, तो अब लिखेंगे 2u की वैल्यू क्या लिखेंगे भाई साहब, अच्छा सर इससे भी लगाओगे तो आ ही जाएगा। ये सब चीजें हम लोग वर्टिकल मोशन हम जब किसी फेंकते हैं ना वहां से टाइम ऑफ पीरियड आता है। ठीक है, तो अब ये देखो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, तो बोलोगे सर 9.8 डिवाइडेड बाय टाइम कितना देर का 9.8, देखो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 सेकंड। तो मतलब इसको जो है ऊपर से नीचे आने में 2 सेकंड लगेगा भाई साहब, और उतने उतने ही समय में ये कुछ इधर भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है भाई साहब। ठीक है, सूडो फोर्स लग रहा है, एक एक्सेलरेशन लग रहा है। तो अब हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेते हैं इधर की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ। तो देखो एक्स एक्स जब जब इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ऊपर की तरफ, जब ये पार्टिकल जब ट्रक पे बैठ के ऊपर की तरफ फेंक रहा होगा, एक्स में कोई भी इनिशियल स्पीड नहीं होगा, तो मतलब लिख सकते हैं इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इज 0। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। और एक्सेलरेशन बताओ कितनी होगी एक्स डायरेक्शन में, तो वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितना दूरी पे ये डिस्टेंस ये गया है ये वाला, वो सपोज करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन में एक्स। ठीक है, तो ये अप्लाई करते हैं S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आओ इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है 0, टाइम ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ एक्सेलरेशन कितना है 1, और टाइम टाइम वही जो हमने निकाल कर भी लाया, जितने टाइम में वापस वाई डायरेक्शन में ये ट्रेवल करेगा उतने डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, क्योंकि साइमल्टेनियस काम वर्क होता है, वो तो हम अपने क्या इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं एक्स में वाई में। ठीक है, टी की वैल्यू हम रखेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है कितना गिर आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में इतना, तो ये देखो 2 वाई से 2 मीटर पीछे जाके ये बॉल गिरेगा। ठीक है, तो देखो ये कितना अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, अच्छा गुड प्रॉब्लम ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक अच्छा ही सवाल में से एक है। लिखा गया है कि भाई, लिखा है कि स्टेयर केस कंटेंट 3 स्टेप इच 10 सेंटीमीटर हाई। अच्छा ये जो दिख रहा है ना, ये कलर चेंज कर देते हैं, दिख नहीं रहा होगा, ये जो दिख रहा है भाई, ये देखो ये दिख रहा है ना, ये बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर ये इधर जा रहा है, 10 सेंटीमीटर इधर है भाई, 10 सेंटीमीटर इधर है, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ये सीढ़ी है ना, सीढ़ी की जो लेंथ है और हाइट जो है दोनों ही क्या दिया, अच्छा नहीं 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 नहीं, देखो लिखा है कि 3 स्टेप, लिखा है 10 सेंटीमीटर हाई। अच्छा ये 10 सेंटीमीटर हाई दिया है। ठीक है, ये 10, अरे भाई सीढ़ी अच्छे से नहीं, हाँ ये 10-10 सेंटीमीटर दिया है, सीढ़ी की जो ऊंचाई है 10-10 सेंटीमीटर दिया, और जो वाइड जो दिया है ना वो 20 सेंटीमीटर दिया है। हाँ अच्छा ये है क्या, अच्छा व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉल रोलिंग ऑफ द अपरमोस्ट प्लेन सो द हिट द डायरेक्टली। मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन भी बोल रहा है कि यहाँ पे यहाँ की कितनी हम वेलोसिटी दे कि ये जाके जो है कहाँ गिर जाए, जाके कहाँ गिरे भाई साहब। ठीक है, कहाँ गिरे भाई साहब, लोअर प्लेन पे आके गिरे। ठीक है, तो मतलब भाई कम से कम कितनी वेलोसिटी दे, हम कम से कम इतना दे कि बस यहाँ पे जाके पहुंच जाए, सब कम से कम यहाँ आके पहुंच जाए। क्योंकि इसके बाद देखो यहाँ पे अगर पहुंच जाएगा बॉल, इससे हम ज्यादा अगर देंगे तो वो बॉल कहाँ आ जाएगा, इस प्लेन पे आ जाएगा। तो कम से कम हम इतना दें कि इस वाले जो है मतलब प्लेन पे आके गिरने के प्रयास करें, ट्राई करें। ठीक है, अगर इससे ज्यादा दोगे दे देंगे वेलोसिटी तो ये आ जाएगा, तो मिनिमम पूछा है वेलोसिटी। ठीक है, तो अब देखो कुछ नहीं, ये तो सिंपल प्रॉब्लम हो गया। कहाँ से भाई साहब, कैसा प्रॉब्लम सिंपल, कि जब हम किसी बॉल को, देखो किसी बॉल को हम लोग जो है हम यू वेलोसिटी से अगर हम थ्रो करें तो ये आके यहाँ पे गिरेगा। तो अब देखो हमें बस यहाँ तक जो है किसी बॉल को अगर पहुंचाना है, ठीक है, तो ये देखो यहाँ से कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला गया। ठीक है, तो आप लोग देखो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला गया, यहाँ से देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखो कितना यहाँ चला गया। देखो ये 20 है, ये 20 है, कितना हो गया 40। तो ये देखो ये 40, कलर चेंज करते हैं, देखो ये देखो 40 सेंटीमीटर ये वाला हॉरिजॉन्टल रिंग दिख रहा है। हाइट देखो, हाइट कितनी है 10 10 10, तो बोलोगे सर 30, तो ये यहाँ से यहाँ हाइट जो दिया है 30 सेंटीमीटर से कुछ नहीं, तो सिंपल प्रॉब्लम हो गया है। बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पे सेंटीमीटर में है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है याद रखो, मैंने बताया था किसी भी हाइट से किसी बॉल को या ड्रॉप करे या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंके, तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है ग्राउंड पे गिरने का अंडर 2h अपॉन जी होता है। तो पहले हम टाइम निकालने की, ये बॉल यहाँ पे आने में कितना टाइम लगाएगा, तो जगह 2 इंटू एच, हाइट दिया है 30 सेंटीमीटर है, तो 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -1 कर देंगे। ठीक है, देखो ये 30 सेंटीमीटर है तो डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा मीटर में, अपॉन जी, जी के वैल्यू रख लो 10। ठीक है, तो 3 2 जा 6, ये आ जाएगा अंडर रूट 6 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -2 हो जाएगा, ये भी 10,
तो हो जाएगा √6 इंटू 10⁻⁻1, ये सेकंड आ जाएगा। ये बॉल इतने टाइम में ये गिर जाएगी वैसा। अब उतने जितने टाइम मतलब इतने टाइम लग रहा है ग्राउंड पे गिरने, उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल वाला रेंज भी कवर कर लेगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, हम सिंपली जो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, स्पीड ही पूछा है हमसे, नहीं मालूम है। डिस्टेंस मेरे को दे दिया है कितना, 40 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, टाइम ये देखो, टाइम आ गया √6 इंटू 10⁻⁻1, ये कैंसिल कराओगे तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻, अच्छा ये 40 हटा लेते हैं सब, तो यहाँ -1 बचा है, तो ये 10 खत्म हो जाएगा, तो अंडर रूट आ जाएगा। ये मेरे पास स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये अपना स्पीड है। इतने मिनिमम इतना स्पीड अगर हम देंगे तो वो जो है यहाँ वाला दिख रहा है ना फ्लोर, जाने का ट्राई करा, इससे ज्यादा ही हम देंगे तो चला जाएगा। मिनिमम कम से कम इतना स्पीड तो देना ही पड़ेगा हमें। ओके, तो ये हमारा रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा है, अपने आप में एक अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, आओ हम लोग समझते हैं। लिखा क्या है कि एक पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 14.7 मीटर पर सेकंड ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड। देखो, ये देखो भाई, ये मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल रोड है, इस पे एक जो है ट्रक है, ये ट्रक है। अब वो ट्रक बोला जा रहा है कि कितनी स्पीड से जा रहा है, 40.7 मीटर पर सेकंड से ये ऐसे मूव कर रहा है। और इस ट्रक पे एक बंदा खड़ा है भाई, चलो खड़ा होने दो वैसा। तो मैन थ्रोइंग अ बॉल इन सच ए वे दैट इट रिटर्न टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर। अच्छा, अब बॉल को ऐसे फेंक रहा है, देखो बॉल को भाई, ये देखो यहाँ पे जो पर्सन है बॉल को ऐसे फेंक रहा है। ठीक है, ऐसे फेंका, ठीक है, तो वो बॉल उसी के हाथ में है, यानी उस ट्रक पे ही रह रहा है। ठीक है, लेकिन उतने समय में जब तक वो बॉल उसके हाथ में आ रहा है या फिर ट्रक पे आ रहा है, जहां से फेंका वहां पे आ रहा है, तब तक ये ट्रक बोला जा रहा है कि ये ट्रक कितना चल गया है, 58.8 मीटर ये डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। तब तक वो बॉल जैसे जैसे फेंका फिर वापस आ गया उसके हाथ में। अच्छा, चलो भाई, मतलब जो है ये बॉल देखो हाथ में आ गई है। ठीक है, तब तक ये मतलब कितना डिस्टेंस चला गया, इतना डिस्टेंस चला गया, कोई बात नहीं सर। फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द ट्रक। अच्छा, जब ट्रक से बैठ के देखेंगे तो वो हमें बताना है कि स्पीड बतानी है और कितने एंगल से फेंका होगा उस बॉल को। एंड सीन फ्रॉम द रोड। अच्छा, जो पर्सन देखो, ये कोई पर्सन यहाँ पे है भाई, ये देखो मोंटी है भाई, ये देखो ये मोंटी। अब मोंटी ने रोड से अगर देखेगा पूरी प्रक्रिया को तो उसको कैसा नजर आएगा। ठीक है, आओ हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले नंबर के इसको करते हैं सॉल्व। मैंने ये जो क्वेश्चंस बोला उसका डायग्राम यहाँ पे बना दिया बच्चों। आओ धीरे धीरे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, स्पीड दिया है क्या, अच्छा स्पीड दे दिया मतलब। ठीक है, अच्छा स्पीड पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ट्रक मूविंग, अच्छा ये ट्रक की स्पीड दे दिया है। ठीक है, अच्छा ये बताओ ट्रक जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगाएगा, वो हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल क्यों नहीं निकाल सकते हैं, चलिए निकाल देते हैं। थोड़ा सा हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए जल्दी से निकाल दिया हम लोग। देखो ट्रक जो है, ट्रक देखो, ट्रक पे हम लोग ट्रक जो है हम लोग लगा रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम यहां से निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो डिस्टेंस जो है ट्रक कितना कवर कर लिया है, 58.8 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना दिया है ट्रक का, 40.7। ठीक है, तो ये मेरे कुछ देखो निकालते हैं सब, 58.8 डिवाइडेड बाय 40.7। तो देखो बड़ा अच्छा आ गया भाई साहब, 4 सेकंड। मतलब जो है ट्रक को भाई साहब इतने डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा, 4 सेकंड। और उतने ही समय में जो बॉल हाथ से फेंका है फिर उस बच्चे के हाथ में आ जा रहा है। तो यानी ये देखो यहाँ से मेरे को ये क्या जानकारी मिल गई कि अच्छा बॉल को कुछ स्पीड से फेंकेगा भाई, वो स्पीड मैं मान लेता हूँ यू, और उतने ही समय में उसके बॉल हाथ में आ जा रहे हैं। टोटल टाइम पीरियड दे दिया है। अच्छा, ऊपर की तरफ वर्टिकल वाले डायरेक्शन में फेंका जाता है तो टोटल टाइम पीरियड कितना लिखा जाता है 2u अपॉन जी लिखा जाता है। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू हमें दे दिया है 4 सेकंड, तो हो जाएगा 2u अपॉन जी की वैल्यू रखिएगा 10, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो भाई जब वो बल मतलब ट्रक पे था तो उस बंदे ने ऊपर की तरफ फेंका, कितनी स्पीड से, इतनी स्पीड से। तो ध्यान दो भाई, तो भाई पहला क्वेश्चन का आंसर स्पीड मालूम चले, एंगल तो वर्टिकली होगा भाई सब, मतलब वर्टिकल थ्रो करेगा, सीधा वर्टिकल यानी 90 डिग्री, मतलब वर्टिकल से बना के फेंकेगा। लेकिन जैसे ही ये ग्राउंड फ्रेम में ये देखेगा बंदा, तो अब ग्राउंड फ्रेम की कहानी अलग हो जाएगी। कैसे अलग हो जाएगी, आओ देखते हैं। सुनो, अब आपको तो इतना पता हो गया कि बंदे ने ऊपर की तरफ कितने से फेंकनी है, 20 से। बात समझ आ रहा। अब ये देखो मूविंग फ्रेम पे है ये, तो मैंने बताया था एक सवाल कि जब भी कोई फ्रेम अगर मूविंग है भाई साहब, तो वो मूविंग फ्रेम अपना स्पीड वो दे देता है उसको। तो भाई ये जब इतने से जा रहा है 40.7 मीटर पर सेकंड से, तो अब इस डायरेक्शन में, तो इसको जो है एक और वेलोसिटी मिल जाएगी इस डायरेक्शन में 40.7 मीटर। तो देखो इस पार्टिकल को दो वेलोसिटी एक्स में और वाई में। तो ये तो भाई ये तो हम लोग प्रोजेक्टाइल हम लोग सीखे वैसे, तो प्रोजेक्टाइल कोई भी किसी एंगल पे थ्रो किया जाता है, तो वहां उसको मतलब जो है कोई प्रोजेक्टाइल किसी एंगल पे थ्रो किया जाता है, उन्हीं का कंपोनेंट जो है एक्स और वाई में आ जाता है। तो देखो वही इसका मतलब ये कुछ ना कुछ स्पीड होगी। तो मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा है, तो ये तो निकल गया थीटा, सिंपल यही पूछा है ना स्पीड फ्रॉम। तो ये वाला देखो, ये वाला जो है हम लोग जो है मतलब ये देखो ये दिया है कितना 40.7
ठीक है, कंपोनेंट दिया है, ये दिया है 20, तो यार एंगल नहीं निकाल सकते ये, ठीक है, तो कैसे एंगल निकालेंगे भाई साहब, थीटा मान लो, ये मान लो ये 20 हो गया, तो हम लोग अप्लाई करेंगे और इस ट्रायंगल में tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन 14.7, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 20 अपॉन 14.7, ये मेरा आंसर आ जाएगा भाई। इतने एंगल से ये प्रोजेक्ट किया गया होगा, ठीक है। अब कितनी इसकी स्पीड होगी, तो स्पीड भी निकाल सकते हैं भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है, स्पीड भी लगा सकते हैं, तो स्पीड की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस का थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, ये आप चाहो तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कंसेप्ट खत्म हो गया। बस कंसेप्ट यही था कि अभी अब अगर जो ग्राउंड से बैठ के जो पर्सन देखेगा ना, तो उसको इस तरह का मोशन दिखाई देगा, प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाई देगा, ठीक है। जो प्रोजेक्टाइल मोशन कंसेप्ट बताया हूं, फिर से वापस समझ लो कि भाई इतना पहले तो वो फेंक रहा है कितने से स्पीड ऊपर की तरफ, वो मैंने निकाल लिया है, लेकिन किस फ्रेम में है, मूविंग फ्रेम में है, तो मूविंग फ्रेम में से किसी भी पार्टिकल को अगर थ्रो करेंगे तो वो पार्टिकल उसकी वेलोसिटी मिलेगी। अगर ट्रक जा रहा है 40.7 से, तो अगर किसी पार्टिकल को फेंकेंगे इस डायरेक्शन में 40.7 हो जाएगा, तो फिर वही प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट यहाँ पे लग गया है, ठीक है बच्चों। हाँ सर, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से ये सब है, ठीक है, आई बात समझ में। हाँ सर, चल आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसको भी देखते हैं क्या कह रहा है। लिखा है कि द बेंचेस ऑफ अ गैलरी इन अ क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाइट। अच्छा, जो क्रिकेट स्टेडियम में भाई देखे गए हो, नहीं गए होगे तो मैच देखा ही होगा कम से कम, ठीक है, तो उसमें जो लोग बैठे रहते हैं, तो उन जो स्टेडियम में जो बैठे रहते हैं, तो देखो ये कुछ प्रकार ऐसे उनकी जो है बैठने की व्यवस्था की जाती है, ठीक है, ऐसे देखो भाई। और इधर जो है हमारा प्लेग्राउंड होता है भाई, देखो ये हमारा एक क्रिकेट का फील्ड होती है, आज समझ में नहीं आया, अच्छा से बना दे, ये क्रिकेट का फील्ड है, देखो थोड़ा सा बन जा भी, ऐसे ये क्रिकेट का फील्ड होता है, यहीं से चौका छक्का मारा जाता है, तो ये पर्सन लोग बैठे हैं भाई। अब बोला रहा है ना क्वेश्चन में कि ये देखो 1 मीटर, देखो ये 1 मीटर वाइड है और 1 मीटर ऊंचाई है, इसकी जो है सीढ़ियां जो बनी है, स्टेडियम जो भी बैठने के लिए बना है भाई साहब, ठीक है। लिखा है कि बैट्समैन स्ट्राइक अ बॉल एट लेवल ऑफ 1 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा, बोल रहा है ये देखो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 1 मीटर ऊंचाई से अब किसी बैट्समैन से, ये देखो बैट और बना देते हैं, बॉल को क्या किया भाई साहब, मारा है, मारने दो, बैट की जो है अरे हैंडल, बैट की हैंडल थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये देखो थोड़ा ये अभी बॉल ने इसको क्या करना भाई साहब, ऐसे मारनी है बॉल को, अब कितने हाइट से, 1, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 1 मीटर ऊंचाई से, मतलब इसको बॉल को मतलब जो बैट्समैन ने हिट किया, एंड हिट मैमोथ 6, मतलब बहुत ज्यादा ही बड़ा 6 मार दिया भाई। द बॉल स्टार्ट एट 35 मीटर पर सेकंड एट एंगल ऑफ, अच्छा बॉल ने ना वो जो है कितनी स्पीड से भागना शुरू कर दिया है, 35 मीटर पर सेकंड से भागना शुरू कर दिया है, यहां से एंगल कितना बन रहा है 53 डिग्री। अच्छा भाई, विद द हॉरिजॉन्टल, ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, द बेंच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा, ये जो बेंच है जैसे ये मोशन ऐसे कर रहा है ना, ऐसे मोशन कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, टू द प्लेन ऑफ द मोशन एंड द फर्स्ट बेंच इज 1 मीटर फ्रॉम द बैट्समैन। अच्छा, ये जो पहला बेंच है, तो इससे जो है कितनी डिस्टेंस पे है, तो बोलोगे इससे 110 मीटर के डिस्टेंस पे, ये फर्स्ट बेंच बोल रहा है, ठीक है। अब आगे बोलते हैं ऑन विच बेंच विद द बॉल हिट। अच्छा, ये जब बॉल ये हिट होके जा रहा है, तो हमें बताना है कि किस बेंच पे ये जाके हिट करेगा, ये कहानी है भाई, ठीक है। तो अब ये बॉल जब हिट करेगा, पूरा तो प्रोजेक्टाइल मोशन कर नहीं रहा है, पूरा प्रोजेक्टाइल करता तो हम पूरा इसकी रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक चीज यहाँ पे हमें देखनी है कि अच्छा सपोज करते हैं कि ये जो है यहाँ से कितनी डिस्टेंस है भाई, वाई डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस है, वाई डिस्टेंस, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा बहुत एरर डाल ले तो ठीक है, तो अब वाई डिस्टेंस है, तो अब ये चीज ध्यान रखना, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये भी वाई होगी। पूछो क्यों, क्योंकि देखो ये सारी लेंथ जो है क्या है सर, ये हाइट बराबर है, मतलब इधर जितना चला उतना ऊपर चला, उतना इधर चला, तो जितना ये इधर चला होगा उतना ये भी मान ले। फिर से वापस देखो, ये जो है इक्वल डिस्टेंस पर है ना, ये क्या होगा, ये इक्वल डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये देखो 1 मीटर जो आगे चल रहा है, तो 1 मीटर ऊपर चल रहा है, 1 मीटर आगे 1 मीटर ऊपर, ठीक है। तो मतलब जितना हाइट ऊपर चल रहा है उतना, मतलब हाइट ऊपर उतना हॉरिजॉन्टल भी है। तो मैंने सपोज किया कि बॉल जाके यहाँ पे वाई वाली डिस्टेंस पे यहाँ से ग्राउंड से ये टच कर रहा है, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चला होगा, वाई डायरेक्शन। तो अब सिंपल क्वेश्चन हो गया, अभी सिंपल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया। कैसे, देखो अब इस पार्टिकल की कोऑर्डिनेट अगर लिखने की कोशिश करो, कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट अगर एक्स एक्सिस लिखो, तो देखो एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा 110 प्लस का वाई कामा, ये देखो ये कोऑर्डिनेट हो गया। सिंपल भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अब हम इसमें हम लगा लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन क्या होती है भाई, तो लिखोगे क्या, x tan थीटा माइनस का gx² अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो y हाइट y हमने माना ही है, ठीक है, और x की जो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी दिया है 110, 110 प्लस का y। अच्छा, ये 110 प्लस का y, ये वाला क्यों डिस्टेंस y लिया, समझ में आया होगा आपको, क्योंकि जितना ये मतलब ये हाइट इधर चला होगा ऊपर, उतना ही ये सीढ़ी भी नीचे वाला भी चला होगा, क्योंकि वो जो सीढ़ी की जो हाइट है सब इक्वली पार्ट में है, इज इक्वल। देखो ये हो गया tan थीटा। अब tan जो है 53 की वैल्यू हम लोग, तो आपको पता है, देखो ट्रायंगल में बता देता हूं आपको, देखो ये होता है 37, ये होता है 53, तो इसकी लिखने का तरीका 3 4 5, देखो 3 4 5 होना चाहिए, जो छोटा एंगल है उसके करस्पॉन्डिंग छोटा साइड, तो मेरे पास ये देखो tan जो है
53 की जो वैल्यू होती है 4/4/3 होती है। ठीक है, देखो बीच में माइनस है तो माइनस लगा दी। अब देखो इधर लिख रहा हूँ नीचे इसकी, जी की वैल्यू क्या रखेंगे 10। अब एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू जो है हमारी पूरी ये बड़ी वाली आ जाएगी, कितना 110 प्लस का वाई का होल स्क्वायर, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। टू यू 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 की वैल्यू देखो ये दिया है 35 का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर 35, तो कॉस मतलब जो है कॉस 53 की वैल्यू, तो कॉस का जो रेशियो होता है, कॉस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आ जाएगा 3/5। अब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9/25, तो यहाँ पहले से लिख देता हूँ 9/25। अब बस सिंपल जो है पूरी इक्वेशन हमारे वो एक वेरिएबल में आ गई। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, y इज इक्वल टू 110 प्लस का y, ये हो जाएगा 4/3 माइनस का 10 110 प्लस y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2 इंटू 35, अच्छा स्क्वायर है तो 35 इंटू 35 कर देते हैं, ये हो जाएगा 9/25। ठीक है, सिंपली अब इसको क्या कर लेना है, यहाँ से y की वैल्यू को कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। बस होना एक तो क्वेश्चन का जो है यहाँ पे थोड़ी सोचने वाली बात था जो हमने आपको बता दिया। ठीक, उसके बाद तो सिंपल ही प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये वाला जो है क्या अप्लाई कर दिया, क्या इक्वेशन ऑफ जो है प्रोजेक्टाइल का अप्लाई करके ये मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दिया है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। कॉल तो कर दूं मैं, सिंपली देखो क्या करनी है, ये कटानी है और बस कटा उठा के क्या कर लेना है। ठीक, तो यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, अभी मैं करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों समझ में? तो ये रहा हमारा ये जो है बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है, जिनमें से देखो सबसे अच्छा बेस्ट क्वेश्चन दो ही क्वेश्चन था, जो पहला वाला, ठीक है, पहला वाला कहने का मतलब जो हमारा एक्सेलरेट कर रहा था तो उसमें सूडो फोर्स कांसेप्ट लग रहा है, दूसरा ये बॉल ऊपर फेंका था गाड़ी भी जा रही थी। ठीक है, हमारी बात समझ में? ठीक, तो बच्चों बस आप क्या करते रहिए, पढ़ाई मन लगा के आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मस्त तरीके से। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।